अमेजन नदी पर आज तक कोई पुल क्यों नहीं बन सका? पानी के डिस्चार्ज वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी, लंबाई के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन, जो कई तरह के आश्चर्यों से भरी है, ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर से होकर गुजरती है। पेरू के एंडीज माउंटेन रेंज से निकलकर पूर्व की ओर बहकर अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। 9 साउथ अमेरिकन देशों से गुजरती है यह नदी, मगर फिर भी इसके ऊपर एक भी पुल नहीं है। क्या कभी किसी ने अमेजन नदी पर पुल बनाने की कोशिश नहीं की? द वर्ल्ड वाइल्ड फंड के अनुसार अमेजन के रहने लायक तटों पर लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से 2/3 लोग ब्राजीलियन हैं। लेकिन फिर भी अमेजन रिवर पर कोई पुल कभी नहीं बनाया गया। अमेजन नदी के रेन फॉरेस्ट में 400 से भी ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं, आदिवासी। बताया जाता है कि ये दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं और 50 जनजातियां तो ऐसी भी हैं जिनके लोग आइसोलेटेड हैं, उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। इन जनजातियों की सुरक्षा के लिए कानून भी बनाए गए हैं। दोस्तों, अमेजन नदी की तूफानी लहरों की अलग ही कहानी है। इसीलिए हर साल सैकड़ों सर्फर्स, यानी जो लोग सर्फ बोर्ड पर चढ़कर लहरों की सवारी करते हैं, उन्हें यह नदी अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों 6400 किलोमीटर लंबी इस नदी पर आज तक एक भी पुल नहीं बनाया गया, क्यों इसके ऊपर कोई पुल बनाना पॉसिबल भी नहीं है, क्यों ये अमेजन रिवर वैज्ञानिकों को इतना अमेज करती है, इतना अचंभित करती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, ताकि आप भी जान सकें दुनिया की सबसे अमेजिंग रिवर अमेजन के बारे में कुछ अमेज कर देने वाले फैक्ट्स और क्यों इसके ऊपर पुल आज तक नहीं बन सका। दोस्तों, अमेजन के अलावा जो दुनिया की 7 लार्जेस्ट रिवर्स है ना, उनके पर ईयर वाटर डिस्चार्ज वॉल्यूम को अगर मिला दिया जाए, उससे भी ज्यादा एवरेज वाटर डिस्चार्ज है इस अकेली अमेजन रिवर का। हर सेकंड ये नदी अटलांटिक ओशन में 2 लाख टन पानी छोड़ती है। इस नदी का औसत वेग 1.5 मील पर आवर है और बाढ़ के समय की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ जाती है। प्राचीन समय में जो लोग इस रिवर के तटों पर रहा करते थे, वो इसे भगवान समझते थे, क्योंकि उनका जीवन इसी नदी पर निर्भर करता था। आज के समय में इसकी साइज को लेकर वैज्ञानिकों के बीच बहस जारी रहती है। इसकी मिनिमल मेजरमेंट्स के साथ इसका साइज 4000 मील है, लेकिन अगर यूकेलिल रिवर से इसे नापा जाए, जो इसका मेन हेड स्ट्रीम है, उसे भी मिलाकर इसकी कुल लंबाई 4411 मील, यानी कि नाइल रिवर से भी 93 मील लंबी है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यूकाइली रिवर को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए इसकी लंबाई अभी तक भी एक डिस्प्यूटेड मैटर है। दोस्तों, सन 2011 में ब्राजील में नेशनल ऑब्जर्वेटरी के एक जियोफिजिसिस्ट ने एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अमेजन रिवर सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी ये दिखती है, बल्कि यहाँ अंडर वाटर रिवर भी है, जो अमेजन रिवर की तरह ही वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। सतह से 2.5 मील नीचे पाई गई इस रिवर को अनऑफिशियली हमजा रिवर नाम दिया गया है। दोस्तों, अंडर वाटर रिवर की खोज तो 1 दशक पुरानी ही है, मगर अमेजन रिवर की सहायक नदियों की संख्या 1100 है और इनमें से 17 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और इतनी लंबी लंबी नदियों पर कोई पुल ना होना कितना असुविधाजनक होता होगा, यह आप सोच भी नहीं सकते। चाहे बात व्यापार की हो या जनसंचार की, पुल नदी को पार करने की मुख्य कड़ी है। रास्ते को छोटा और सुविधाजनक बनाकर इस रास्ते पर जनसंचार और व्यापार दोनों को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी अमेजन पर अभी तक कोई भी पुल नहीं बनाया गया। आपको बता दें कि आज के समय में असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक और जानलेवा है, जैसे अमेजन रिवर पर पुल का निर्माण करना। दोस्तों, अमेजन पर पुल बनाने के बीच में सबसे बड़ी अड़चन पैदा करता है वहां का मौसम। अमेजन के जंगलों का और जहां भी अमेजन रिवर बहती है, वहां का मौसम ज्यादातर बरसात का ही रहता है और बरसात में इसका पानी 30 फुट तक बढ़ जाता है और नदी की चौड़ाई भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो इसकी चौड़ाई 2 से 3 मील ही रहती है, लेकिन जनवरी में जब बरसात का मौसम आता है, तब इसकी चौड़ाई 6 से 12 मील तक पहुंच जाती है और कभी कभी इससे ज्यादा भी बढ़ जाती है। इसके सभी किनारे कमजोर हो जाते हैं। किनारे की मिट्टी बहुत ही पतली और मुलायम है। ये प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता कि कोई किनारा बचेगा भी या नहीं, या फिर इसके सभी किनारे डूब जाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले तो पुल का निर्माण करना ही बहुत मुश्किल है। किनारों के स्टेबल और स्ट्रांग ना होने की वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करना ही नामुमकिन के बराबर है। और अगर किसी मौसम में यहाँ पुल बनाने का मौका मिल भी जाए, तो बाढ़ के समय नदी का बहाव इतना तेज होगा कि पुल भी नदी के साथ ही बह जाएगा। अगर यहाँ पुल बन गया तो वो लोगों के लिए भी बहुत अनसेफ होगा, क्योंकि अचानक मौसम बदल जाने पर पुल के टूटने की नौबत भी आ सकती है और उस पुल से गुजरने वाले लोगों की जान भी जा सकती है। यानी इसका वाटर लेवल और यहाँ का जो मौसम जो बहुत तेजी से बदल जाता है, वो अनप्रिडिक्टेबल है। और साथ ही इसकी चौड़ाई का घटते बढ़ते रहना 2 सबसे बड़ा कारण है कि अमेजन नदी पर आज तक पुल नहीं बन पाया।
इसकी नेचुरल फॉर्मेशन ही पुल बनाने के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन कुछ कारण और भी हैं। दोस्तों, स्विस फेडरेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के चेयरपर्सन वॉल्टर कॉफमैन ने लाइफ साइंस के साथ एक ऑनलाइन इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया है कि क्यों अमेजन पर कोई ब्रिज नहीं है। उनका कहना है कि अमेजन के किनारों पर कोई मेजर रोड्स ही नहीं है जिन्हें कनेक्ट करने के लिए पुलों की जरूरत पड़े, और जहां पर भी बड़े टाउन से कोई सिटीज हैं वहां बोट्स के और फेरीज के जरिए अच्छे इंतजाम हैं जिन्हें लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने के लिए ही एस्टैब्लिश किया गया है। यानी टेक्निकल और लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज तो हैं ही, साथ ही डिमांड की कमी भी एक अहम कारण है। अमेजन पर कोई ब्रिज नहीं होने का यह भी बहुत बड़ा कारण है। कॉफमैन के अनुसार अगर यहाँ ब्रिज बनाया भी गया तो बहुत ही लंबा और मजबूत होना चाहिए, जिसकी नींव बहुत डीप तक जाएगी, क्योंकि कहीं कहीं अमेजन की नदी बहुत ज्यादा गहरी है और कुछ ऐसी लोकेशंस भी हैं जहां नदी की गहराई का अंदाजा भी आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। तो अमेजन रिवर पर कहीं भी पुल बनाना बहुत ही ज्यादा महंगा भी पड़ सकता है। दोस्तों, कई ऐसी लोकेशंस भी हैं जहां अमेजन रिवर में उबलता हुआ पानी बहता है। वो पानी इतना गर्म है कि अगर कोई जीव वहां गिर जाए तो वो जलकर मर जाएगा। इसलिए यहाँ पुल बनाने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये पृथ्वी के कोर की गर्मी है जो किसी वजह से अमेजन की नदी के जरिए जमीन के नीचे से निकलकर सतह तक पहुंच जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना भी है कि अमेजन के जंगलों की खूबसूरती को अगर महसूस करना है तो अमेजन रिवर में बोट्स के जरिए ही ट्रांसपोर्टेशन को बनाए रखना बेहतर है। यह रिवर अमेजन के लिए एक रोड की तरह है और बोटिंग यहाँ किनारों पर अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में रहने वाले लोगों के रोजगार का जरिया भी है। दोस्तों, अमेजन की रिवर के बारे में एक और चीज है जो लोगों को अमेज कर देती है, और ये साल में 2 बार होता है। होता यह है कि अटलांटिक ओशन से पानी तेज बहाव के साथ सैकड़ों मील तक बहता हुआ नदी की तरफ आता है। इसकी वजह से जो ऊंची लहरें उठती हैं उन्हें बोर कहते हैं। साउथ अमेरिका में इस घटना को प्यूरो रोका बोलते हैं।